नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। और अब चुनाव हो गए और नतीजे भी आ गए और आप देखिए किस-किस तरह की बातें, क्या-क्या हो रहा है। अब आप देखते जाइए, बस अब जो खबर आपको हम बता रहे हैं वैसे तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग जो नहीं समझे उनको थोड़ा-सा हम हिंट दे दें कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे, अब तो नतीजे आ गए हैं और भाजपा एक प्रचंड बहुमत से जीत गई है। लेकिन जब वहाँ पे चुनाव चल रहे थे, उस वक़्त प्रियंका गांधी ने एक टिप्पणी की थी। किस पर की थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की थी और अब उसका उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिया है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है टिप्पणी क्या की थी और वो क्या खबर है, ये आप समझिए सबसे पहले। पिछले महीने प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने दतिया में प्रचार करते हुए कहा था कि भाजपा के तो सारे नेता अजीब से हैं। सबसे पहले तो हमारे सिंधिया जी हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया था, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। उनका कद भले ही छोटा है लेकिन अहंकार बड़ा है। वाह भाई वाह! इसी को लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एनडीटीवी से बातचीत में प्रियंका गांधी को करारा जवाब दिया। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि कोई मेरे कद पर टिप्पणी कर रहा था। ग्वालियर चंबल बेल्ट में भाजपा को मिली बड़ी जीत से सिंधिया का कद भी बढ़ेगा, जो कांग्रेस छोड़कर 5 साल पहले भाजपा में आए थे। ये जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन आज की जो जीत है, वो कांग्रेस को ये भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब-जब कांग्रेस ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, इस तरह से घेरने की कोशिश की है, उन शब्दों ने कांग्रेस पर बैकफायर ही किया है। जो भी सिंधिया के खिलाफ बोला गया, अगर आप आज के रिजल्ट देख लें और आज का वो आंकड़ा देख लें जो बीजेपी ने हासिल किया है और वो आंकड़ा देख लें जो एग्जिट पोल्स या सब कुछ लगातार कांग्रेस को दे रहे थे, जमीन आसमान का अंतर क्यों आया? उसमें से ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि आप जब किसी पे चोट करते हैं ना, आप समझिए थोड़ा-सा, ये बारीकी है बड़ी। अब आप जब किसी पे जब आप चोट करते हैं ना, तो उससे जुड़े लोगों और उससे जुड़े, खासकर अगर वो जनप्रतिनिधि हो, लोगों से जुड़ा नेता हो, तो वो चोट उनको मिलती है, वो उनको होती है और उसका रिजल्ट फिर कुछ इस तरह से सामने आता है। तो ये एक बड़ा लेसन कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि चाहे वो पीएम मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए करना हो या किसी और के लिए करना हो, वो कांग्रेस के लिए हमेशा बैकफायर ही किया है। और आज की जो जीत हुई है बीजेपी की, प्रचंड जीत मैं इसको कहूँगा, क्योंकि हालात तो नहीं थे, हालात आप देखिए, एग्ज़िट पोल्स बता रहे थे, अब कोई थर्मामीटर नहीं है जिससे नापा जा सके, एग्ज़िट पोल देख के ही सबने बताना है। और एग्ज़िट पोल लगातार यही दिखा रहे थे, कांग्रेस एक तरफ़ा जो दिख रहा था कि कोई 122 दे रहा था, कोई 120 दे रहा था, कोई 125 दे रहा था, बीजेपी को 100 के आस-पास मध्य प्रदेश में निपटा रहे थे। उनके लिए ये एक बड़ा लेसन है कि किस तरीके से बीजेपी ने वहाँ पर पूरा गेम शिफ्ट किया हार से जीत की तरफ। किस तरह से ये लेसन है कांग्रेस के लिए कि बीजेपी में व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ पर मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। उन्होंने कहा हमारा जो कमल का फूल है वही हमारा चेहरा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। जब कोई इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति जो इस वक़्त पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पे है, वो ये ना कहे कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, वो कहे ये जो कमल का फूल है ना, यही हमारा चेहरा है इस बार। और तब तमाम जानकार समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि उस वक़्त सब मान रहे थे कांग्रेस की लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ वो आपने देखा। और अब ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया है और वो बनता भी था, आगे और भी जवाबी हमले होंगे, अभी और भी ऐसे आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में आए थे और जिस विश्वसनीयता के साथ आए थे, वो उन्होंने उस पर खरे उतरे। आज उनका भी एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट था ये, कि वो आए तो क्या वो अपना वोट परसेंटेज, अपना वोट उधर शिफ्ट करा पाए? क्या उनका करिश्मा पूरे मध्य प्रदेश में कायम है? क्या वो एक पार्टी के नेता के तौर पर या किसी बिना पद की लालसा में काम कर सकते हैं, बिना किसी गारंटी के? आज गारंटी के बिना कौन चलता है? जनता गारंटी पे चलती है, बताइए आप हमें क्या देंगे? तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहाँ पर करके दिखाया है
और निश्चित तौर पे पार्टी में उनका कद बढ़ेगा, निश्चित तौर पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी और कांग्रेस पार्टी के लिए ये सीखना पड़ेगा क्योंकि आप पूरी हिंदी बेल्ट में आप हारे हैं। फिनिश हो गए हैं बिल्कुल क्योंकि जैसे कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ नेवर, नेवर, नेवर वहाँ कांग्रेस जीतेगी और एमपी के भी रुझान इसी तरीके थे, राजस्थान में भी कह रहे थे कि रिवाज बदलेंगे। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ना तो सरकारें एग्जिट पोल से बनती हैं, ना सरकारें सेफोलॉजिस्ट बनाते हैं, ना सरकारें आपके बयान या फिर आपके दावे बनाएंगे। सरकार बनाती है जनता और जनता की नब्ज अगर आप नहीं पकड़ पाए, किस्मत के सहारे आप नहीं जीत सकते हर बार। और बीजेपी की कंटिन्यूस जो विन है, अगर हम एक कर्नाटका या फिर एक दो चीजों को छोड़ दें हिमाचल को, तो ये वो दिखाती है कि बीजेपी के पास जनता की नब्ज है, बीजेपी के पास वो चेहरा है प्रोजेक्ट करने के लिए, बीजेपी में वो चीजें हैं बताने के लिए कि हमने क्या किया है, ये क्या करेंगे, एक विजन है। तो वो जो विजन है वो यहाँ पर वर्क करता हुआ नजर भी आया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरीके से जवाब दिया प्रियंका गांधी वाड्रा को, वो भी हमने बताया और उन्होंने ये एक तरीके से करारा जवाब उन्होंने दिया है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो उस वक्त जो है वो गद्दार तक कहा गया था और इतने बड़े शब्द उनके लिए यूज किए गए थे और मुझे लगता है ये जो वो शब्द हैं वो बैकफायर किए हैं क्योंकि अ, अब ये रिजल्ट ये बताते हैं कि गलती नहीं, बड़ी गलतियां हुई हैं क्योंकि इतना क्लोज, कहाँ क्लोज कंटेस्ट रहा मध्य प्रदेश में। आप देखिए ना, एक तरफा चीजें जो हैं वो होती नजर आई हैं, कभी लगा ही नहीं कि कांग्रेस 1% भी है, एक कदम भी आगे हुई है। तो इसी तरीके के और तमाम बड़े छोटे बड़े अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप भी जरूर बताइए नीचे कि आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।